हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंटी मेंस के लिए जो है फर्स्ट पेपर यानी जीएस का जो पेपर होता है 200 नंबर का। ठीक है, ये पेपर जो है मैंने बनाया है और पिछले पेपर जो आया था उसमें क्वेश्चन जो ज़्यादातर आए थे वो योजनाओं पर आधारित थे, जो कि मोदी गवर्नमेंट की उस समय योजनाएं चल रही थी। तो अब देख लेते हैं ये पेपर जो मैंने मॉडल पेपर बनाया है इसमें किस प्रकार से प्रश्न रखे गए हैं। तो ये 200 नंबर का आपका एक पेपर होता है और 200 का दूसरा। ठीक है, जिसमें सेकंड पेपर होता है वो होता है निबंध और पत्र लेखन का। तो आज हम बात करेंगे जीएस के पेपर की। तो देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख करें। तो ये ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं वो 10-10 अंकों के मिलेंगे आपको। ठीक है, यानी कि 20 क्वेश्चन में आपका पूरा पेपर हो जाता है। कुछ प्रश्न छोटे भी होते हैं। तो ये जो 10 अंकों का प्रश्न होगा वो नॉर्मली आपका 100 वर्ड्स का होता है। ठीक है, तो मूल कर्तव्यों को आपको बताना है कि किस संशोधन द्वारा किस वर्ष आए हैं। ठीक है, प्रारंभ में कितने थे, फिर 11वां कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो इस प्रकार से, और किस देश से ये लिए गए, तो पूरा डिटेल आपको उसके अंदर देना है। फिर आ गया जैसे सेकंड क्वेश्चन है, इसमें टिप्पणी लिखिए। ठीक है, 25-25 यानी 25 वर्ड्स ईच लिखना है। तो यानी 2.5 नंबर की एक टिप्पणी होगी इसमें। 10 नंबर में हमको 4 इसमें लिखनी है। तो जैसे पहला दिया है जीएसटी, ठीक है, फिर है अनुच्छेद 370, फिर है अग्निपथ योजना और है नीली क्रांति। तो कोई भी इसमें आ सकते हैं टॉपिक, है ना। 25 वर्ड्स का मतलब आपको बिल्कुल सटीक जानकारी उसमें देनी है। ठीक है, योजना के संबंध में या जो भी टॉपिक दिया है उसके संबंध में, क्योंकि 2 लाइन में ही 2 से 3 लाइन के अंदर आपका ये टारगेट 25 वर्ड्स का पूरा हो जाता है ना। तो इसमें आपको केवल सटीक बात ही लिखनी है। ठीक है, तो ये हो गया टिप्पणी का। फिर आ गया आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये भी बहुत चर्चा में है, जो मोदी सरकार के द्वारा, है ना, चलाया जा रहा है आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में। तो ये 100 वर्ड्स में लिखना है। ये भी 10 अंकों का है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये वाला टॉपिक जो है ये निबंध के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। अगला है रूस यूक्रेन संकट 2022। तो 2022 में जो रूस यूक्रेन संकट यानी उनके बीच जो युद्ध हो रहा है, तो 100 वर्ड्स में आपको लिखना है कि उसका क्या जो है, क्यों युद्ध हुआ, क्या उसका प्रभाव विश्व पर पड़ रहा है, ये सब चीज़ें 100 वर्ड्स के अंदर आपको डिस्कस करनी है। ठीक है, ये भी 10 अंक का हो गया आपका। तो मैं पूरा आपको 200 अंकों तक का बताऊंगा कैसे एक मॉडल पेपर ऐसा लगभग आ सकता है। ठीक है, टॉपिक उसमें चेंज हो जाएंगे, बाकी ऐसे ही रहेगा फॉर्मेट। फिर आ गया टिप्पणी लिखिए, 5वां प्रश्न है। तो ये भी टिप्पणी फिर वैसी है, 10 अंकों में 4 आपके पास रहेगी, 25 वर्ड्स ईच। तो जैसे उत्तराखंड का आ गया, अब इसमें तिलाड़ी कांड आ गया, श्रीयंत्र टापू कांड आए, ठीक है, और खटीमा कांड हो गया और मसूरी कांड। ठीक है, तो इस प्रकार से आंदोलन से जुड़े हुए हो सकते हैं, मेले हो सकते हैं, नृत्य हो सकते हैं, यानी हमारा जो कल्चरल है वो उस वाले टॉपिक से हो सकते हैं, है ना। या फिर अभी आप आगे देखोगे प्रश्न संख्या 6, इसमें नमामि गंगे के बारे में लिखिए। ठीक है, तो नमामि गंगे भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। भारत सरकार की एक बड़ी योजना कह सकते हैं हम इसको, नमामि गंगे, जो कि 20,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। ये भी 10 अंकों का है और 100 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है, नमामि गंगे। ठीक है, क्या इसका कैसे कब शुरुआत हुई, कहाँ से हुई, और इसका बजट क्या रहा, और इसका क्या प्रभाव अभी तक मिला है। 7वां प्रश्न आ गया, फिर इसमें बताना है निम्न स्थलों का क्या महत्व है। फिर ये टिप्पणी की तरह है, 25 वर्ड्स ईच। कालसी, ये उत्तराखंड के स्थल आ गए, इस प्रकार से भी आता है। कालसी आ गया, द्वाराहाट आ गया, त्रिजुगी नारायण आ गया और हेमकुंड, है ना। तो उत्तराखंड के जो पहले से देखो ग्रुप सी या इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें छोटे लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, 25 वर्ड्स में बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा शब्दों में आपको लिखना है वहाँ पे आपको प्रैक्टिस लिख लिख कर करनी पड़ेगी। ठीक है, 8वां प्रश्न है, व्याख्या करनी है। ठीक है, 50 अंक में। अब ये बड़े क्वेश्चन आ गया थोड़ा। ठीक है, 10-10 नंबर के 5 हो गए, तो मैंने एक साथ लिख दिया 50। वैसे 10-10 का आपका अलग अलग आएगा। जैसे अजंता हो गया, है ना, अजंता गुफाएं, बाघ की गुफाएं, बौद्ध धर्म के बारे में, और मौलिक अधिकार, और लास्ट है इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है। प्रश्न संख्या 9 है, उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों का वर्णन करें, है ना। पिछली बार भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था अभयारण्य का। ठीक है, तो उसमें आप एक एक करके सारे राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बताएंगे, उनकी स्थापना, वो उनकी लोकेशन किन जिलों में है, और वो किस कारण से फेमस है। फिर आ गया टिप्पणी दोबारे, 10वां प्रश्न है,
उत्तराखंड के ये भी व्यक्तित्व हैं: तिग्मांशु धूलिया, प्रसून जोशी, स्वामी मनमथन, स्वामी राम, सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्य सेन और वंदना कटारिया। ठीक है, तो 20 नंबर का हो गया, 25 वर्ड ईच, यानी ये 2.5 नंबर के आपके 8 हो गए। फिर 11वां प्रश्न भी टिप्पणी का है, उत्तराखंड के है, ये भी एपण के बारे में। ठीक है, कीड़ा जड़ी जिसे यारसा गुम्बा कहते हैं, कीड़ा जड़ी, और अटरिया मेला आ गया, और एक झंडे का मेला। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी। ये आ गया आपका, हाँ, उज्ज्वला 2.0। ठीक है, उज्ज्वला योजना का जो दूसरा चरण था उसकी व्याख्या करनी है, ये भी 100 वर्ड्स का है। और फिर है मानव विकास सूचकांक के विभिन्न घटक कौन से। ठीक है, जो HRD इंडेक्स बनता है, मानव विकास सूचकांक, ठीक है, UNDP के द्वारा, तो उसमें जैसे हम शिक्षा लेते हैं, स्वास्थ्य लेते हैं, प्रति व्यक्ति आय, तो इन घटक की व्याख्या करनी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये हो गया। इसमें एक क्वेश्चन मैथमेटिकल अप्रोच वाला होता है, यानी बार डायग्राम से रिलेटेड, तो पिछली बार भी आया था इससे रिलेटेड। प्रतिशत बार डायग्राम के रूप में हमें दर्शाना है। ठीक है, तो भोजन के मद में 170 रुपये खर्च हो रहे हैं, वस्त्र में 70 रुपये हो रहे हैं, वाहन में 50 हो रहे हैं, निवास के लिए 90 हो रहे हैं, फ़ोन के लिए 100 हो रहे हैं, और किराए के लिए भी 100 हो रहे हैं। तो इस सबका आपको टोटल कर देना है और सबके लिए बांट देना है कि भोजन में कितना % गया, वस्त्र में कितना गया, वाहन में कितना गया, इसको बार डायग्राम के रूप में आपको बनाना है। ठीक है, तो ये था आपका GS का पेपर। फिर हम नेक्स्ट टाइम दूसरा वाला पेपर भी डिस्कस करेंगे, और हर संडे को आपको एक एंटी मेंस का 200 का GS का पेपर होगा।